राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ ही कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। प्रदेश में छिटपुट घटनाओं के अलावा वोटिंग शांतिपूर्ण रही। हालांकि कई जगह पुलिस और छात्र नेताओं के समर्थकों के बीच हल्की झड़प के मामले भी सामने आए। वोटरों ने प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद कर दिया है। अब कल सुबह 10 बजे ये मतपेटियां खुलेंगी। कैंपस के कुरुक्षेत्र में महाभारत। शहर शहर आपस में उलझे छात्र नेता। चुनावी रंग में रंगे दिखे छात्र संघ नेता। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में वोटिंग के दौरान हंगामा हो गया। 16 बूथों पर वोट डालने पहुंचे छात्रों और पुलिस के बीच तू-तू मैं हो गई। उसके बाद पुलिस ने लाठी भांज कर छात्रों को खदेड़ा। छात्र संघ चुनाव में लेकर छात्रों की जो एनर्जी है वो हमेशा ही ज़्यादा रहती है, तो छात्र बार बार जो है उनकी एनर्जी से पुलिस को सामना करना पड़ा। उनके संदेश की वजह से सब कुछ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अभी तक जितने भी सेंटर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार शांतिपूर्ण चुनाव जो है वो संपन्न हुआ। वहीं कोटा में स्टेडियम के बाहर सर्किल पर छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। बाइक लेकर करतब दिखाते रहे। प्रचार प्रसार सामग्री और बैनर को हवा में उछालकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस जाब्ते ने छात्रों को खदेड़ा। पुलिस ने एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों के एक जगह जमा हो जाने के बाद उन्हें बल प्रयोग कर खदेड़ दिया और लाठी भांज कर उन्हें तितर-बितर किया। इधर उदयपुर में छात्र संघ चुनाव के दौरान वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत के एनएसयूआई उम्मीदवार देव सोनी को समर्थन देने को लेकर बीजेपी नेता नाराज हो गए और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा होते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। झालावाड़ में वोटिंग के दौरान छुटपुट घटनाएं भी हुई। भवानी मंडी कस्बे के राजकीय बिड़ला महाविद्यालय में कॉलेज के गेट पर छात्र संगठनों के बीच नोकझोंक हो गई। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कराकर मामला शांत करवाया। वहीं छात्र संघ चुनाव के दौरान भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में अलग ही तस्वीर दिखी। वोटरों को लुभाने के लिए छात्र नेता सड़कों पर दंडवत लेट गए। उन्होंने छात्राओं के पैर में गिरकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। करौली के राजकीय महाविद्यालय में छात्र नेता छात्राओं और वोटरों से मनुहार करते नजर आए। कॉलेज के गेट पर खड़े होकर प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए पैर छूते हुए और उन्हें विस्तार से अपनी उम्मीदवारी और वायदे को याद दिलाते हुए दिखे। उधर अजमेर में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। छात्र नेता जीत के लिए कुछ भी करेगा के अंदाज में नजर आए। एमडीएस यूनिवर्सिटी सहित 6 कॉलेजों में हो रही वोटिंग में वोटरों को रिझाने के लिए प्रत्याशी नंगे पैर कैंपस में घूमते रहे और दंडवत प्रणाम कर वोटरों को रिझाया। झुंझुनू के 10 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग हुई। सुबह 8 बजे से ही छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया। छात्राओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मुरारका कॉलेज में मेरा मतलब कि फर्स्ट ईयर है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर मैंने वोट दिया है और कॉलेज का अच्छा विकास हो इसके लिए। अलवर के राजगढ़ कस्बे के राजकीय कॉलेज में 4 पदों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न हुई। इस दौरान कॉलेज परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पोखरण के कन्या महाविद्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से छात्राओं ने वोटिंग की। वोटिंग को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं सवाई माधोपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहीद कैप्टन रिपु दमन सिंह राजकीय पीजी कॉलेज में वोटिंग संपन्न हुई। सुरक्षा बलों ने छात्रों की चेकिंग के बाद उन्हें कॉलेज में प्रवेश दिया ताकि सुरक्षित मतदान हो सके। छिटपुट बवाल और हंगामे के बीच संपन्न हुई वोटिंग के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपने जीत के दावे किए हैं। कल काउंटिंग होने वाली है, उससे पहले ही छात्र नेता सियासी तिकड़म में व्यस्त हैं ताकि अपनी जीत अंतिम रूप से सुनिश्चित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग के बाद प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद हो गया है।
बता दें कि अपेक्स पदों के लिए संगठक कॉलेजों से कॉमर्स कॉलेज के स्ट्रांग रूम में 125 मतदान केंद्रों से मतपेटियां लाई गई। वहीं कल सुबह 10 बजे स्ट्रांग रूम खोलकर पेटियों से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला निकलेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में जो तमाम मतपेटियां हैं उनको अब लॉकर में लाया जा रहा है और यहां स्ट्रांग रूम में इन मतपेटियों को कल सुबह तक रखा जाएगा। इन मतपेटियों को यहां पर स्ट्रांग रूम में लाने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले कॉमर्स कॉलेज की जो मतपेटियां है वो यहां स्ट्रांग रूम में जमा की जा रही है। उसके बाद अपेक्स पदों के लिए जो कि राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स, महाराजा कॉलेज और तमाम जो बाकी संगठक कॉलेज हैं उनकी मतपेटियां जो हैं वो यहाँ पर रखी जाएगी। 125 मतदान केंद्रों से जो मतपेटियां हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा और इनमें रूसू अपेक्स के जो पद हैं उनका प्रत्याशियों का जो भाग्य है इन मतपेटियों में अभी कैद है और ये पिटारा कल सुबह 10 बजे खुलेगा और ये पता चल सकेगा कि इन मतपेटियों में आखिर किसका जो भाग्य है और किसके सिर कैंपस के किंग का ताज सजता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये कॉमर्स कॉलेज है जहाँ पर कि मतगणना होगी और इस मतगणना स्थल पर जो मतपेटियों को लाए जाने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चला है और तमाम जो मतपेटियाँ रहेगी वो इन्हें यहाँ पर इस संग्रहण केंद्र में रखा जाएगा और कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है इन मतपेटियों को यहाँ रखा जाएगा। पुलिस के जवान तैनात होंगे और सीसीटीवी कैमरे की जो नज़र है वो यहाँ पर रहेगी और सुरक्षा के जो है माकूल बंदोबस्त के बीच में कल इन मतपेटियों को ले जाया जाएगा और स्क्रूटनी होगी मतपत्रों की। उसके बाद में पता चल सकेगा दोपहर बाद में कि अपेक्स पदों के लिए जो है कौन विजयी होता है, कौन इन चुनाव में बाजी मारता है। तो आज यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो चुकी है और मतपेटियों में जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कैद हो गया है और कल ये मतपेटियां खुलेगी और इससे ये परिणाम सामने आ सकेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय और संघटक कॉलेजों में शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। हालांकि कॉमर्स कॉलेज में हल्की झड़प देखने को मिली तो वहीं राजस्थान में छात्र नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच हुई नोकझोंक के चलते मतदान प्रक्रिया करीब 10 मिनट की देरी से शुरू हुई। वहीं मतदान केंद्रों के अंदर से मतपत्रों की फोटो वायरल होना भी इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। हमने इनफैक्ट 3 टीम्स गई थी और कॉन्टिन्यूस राउंड पे थी जिसमें वाइस चांसलर के साथ मैं था, रजिस्ट्रार महोदया एफए के साथ थी और हमारी कंडक्ट की टीम थी। तीनों टीम कॉन्टिन्यूसली हर केंद्र मतदान केंद्र पर गई और इनफैक्ट जो एजेंट्स बैठे थे हर बूथ पे एजेंट से पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो सबने बहुत मुस्कुराते हुए कहा बहुत फेयर, बहुत ट्रांसपेरेंट है। ओवरऑल परसेंटेज जो हमारी वोटकास्ट की रही है वो है 48.39 और आरआर की गई है 70.48। सो वी आर very happy that the arrangements made for the students regarding e-rickshaws and buses, they have done their good job और बच्चों को सहूलियत के साथ में वोट डालने की जो